जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि आज के जो क्लास है, इस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है ये हमने शामिल किए हैं। आगामी परीक्षा जो भी उत्तर प्रदेश में होने वाली है उसके लिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक होंगे, आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को चाहो तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो ताकि आप बार बार इनका रिवीजन कर सकें या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम बिना देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें शामिल करेंगे वो क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश जनगणना के बारे में कुछ फैक्ट। तो देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार बताई गई तो वो थी आपकी 19,98,12,341। इतने लोग भारत में उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का प्रथम राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो किस राज्य की है, तो जवाब होगा यूपी प्रथम राज्य है आबादी के मामले में। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की आबादी अकेले ब्राज़ील की आबादी के बराबर बैठती है। दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो पुरुष आबादी है ये कितनी थी आपकी? तो इसमें था आपका 10,44,80,510 पुरुष थे और महिला की जो संख्या थी वो था आपका 9,53,31,831 महिलाएं थीं। दोस्तों, ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी और महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो आगे चलते हैं और अगला आपसे कहा गया है कि 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर थी ये कितनी थी? तो दोस्तों, आप इसके बारे में याद रखें कि उत्तर प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि दर थी 2001 से 2011 के बीच वो थी आपकी 20.22। आप याद रखिएगा 20.22। उत्तर प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी 20.22%। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका अगला फैक्ट, उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो आबादी रहती है उत्तर प्रदेश में वो थी आपकी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना था? तो 829 था। अगला है उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात। दोस्तों, लिंग अनुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहा जाता है। तो बात करें कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो लिंग अनुपात था वो कितना था? तो जवाब होगा 912 था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो लिंग अनुपात था वो था 912। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और उसमें लिखा क्या गया है कि उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी, 2013 से 2017 के बीच का ये आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश की जीवन प्रत्याशा कितनी है। सर दोस्तों, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जो लाइफ है वो कितने साल तक होती है। एक औसतन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है आपकी 65 वर्ष। जीवन प्रत्याशा जो उत्तर प्रदेश में बताई गई थी वो है 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है वो 64.3 वर्ष है और महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है वो 65.6 वर्ष है। मतलब उत्तर प्रदेश में महिलाएं ज़्यादा समय तक जीती हैं। अगला देखें दोस्तों, अगला कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, जवाब होगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो घनी आबादी है
सॉरी घनी आबादी नहीं, मतलब ज़्यादा आबादी संख्या के मामले में वो है आपका प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की संगम नगरी भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा प्रयागराज को, क्योंकि प्रयागराज में मतलब उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयागराज से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि कौन सा शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था, तो जवाब होगा प्रयागराज वह शहर है जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था। दोस्तों प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में वह स्थान कौन सा था जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी, तो आपका सही जवाब होगा प्रयागराज। प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, जवाब होगा महोबा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है महोबा में। दोस्तों महोबा को उत्तर प्रदेश की पान नगरी भी कहा जाता है और महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जिला है। उत्तर प्रदेश की पान नगरी महोबा। दोस्तों महोबा में आला उदल के गीत भी गाए जाते हैं, जो आला लोकगीत है वो महोबा में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो गाजियाबाद ज़िले में है। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का गेटवे भी कहा जाता है और गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना का हिंडन एयरबेस भी है। आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है वो गाजियाबाद में है और ये जनघनत्व है कितना, 3971। मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में गाजियाबाद में कितनी आबादी रहती है, तो 3971, लगभग 4000 लोग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट क्या है, तो इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है, सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो जवाब होगा ललितपुर का। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ललितपुर ज़िले में 242 व्यक्ति रहते हैं और ललितपुर ज़िले का जो जनघनत्व है वो यूपी में सबसे कम माना गया है। दोस्तों ललितपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं और दूसरा तांबे के भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, कॉपर के भंडार तो ललितपुर ज़िले में पाए जाते हैं। ललितपुर ज़िला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। आपसे पूछा जाता है कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा ज़िला कौन सा है, तो जवाब होगा ललितपुर। ललितपुर जो है ये बुंदेलखंड रीजन में आता है, आप इसके बारे में याद रखें। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन से जिले का है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जौनपुर। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला था 2011 की सेंसस में जहां पे सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया था और यहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो है 1024। जौनपुर के बारे में आप याद रखिए, जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है या इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। दोस्तों जौनपुर की स्थापना जो की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी और जौनपुर सरकी साम्राज्य का एक केंद्र भी रहा था। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात तो किसका है, दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात है आपका गौतम बुद्ध नगर का। सबसे कम लिंग अनुपात गौतम बुद्ध नगर, इसमें जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो है 851, गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर को नोएडा के नाम से भी जाना जाता है, नोएडा, और ये गौतम बुद्ध नगर को भारत का सिंगापुर भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बन रही है, तो वो गौतम बुद्ध नगर में बन रही है और गौतम बुद्ध नगर में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, इसका नाम है जेबर एयरपोर्ट। जेबर एयरपोर्ट जो कंपनी बना रही है वो है ज्यूरिख एयरपोर्ट, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में शामिल है और गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, गौतम बुद्ध नगर में बनेगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है,
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात किस जिले का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बलरामपुर। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो जवाब होगा बलरामपुर। दोस्तों बलरामपुर क्यों फेमस है? बलरामपुर में एक मेला लगता है, देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला बलरामपुर। और बलरामपुर के बारे में याद रखेंगे, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कौन से जिले का था? तो बलरामपुर का था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम शिशु लिंग अनुपात किस जिले में है? तो जवाब होगा आपका सबसे कम शिशु लिंग अनुपात है आपका बागपत में। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है बागपत। दोस्तों बागपत के बारे में आप याद रखिए कि बागपत जिला एक ऐसा जिला है जहां पर आम होता है रटोला, और रटोला आम को जीआई टैग दिया जा चुका है। रटोला आम को जीआई टैग मिला, ये कौन से जिले से आता है? तो जवाब होगा आपका बागपत से आता है। और बागपत शिशु लिंग अनुपात में सबसे कमी वाला जिला था। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला कुछ फैक्ट देखें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी आबादी वाला जिला कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी आबादी 2011 के अनुसार जिस जिले में पाई गई वो था आपका सोनभद्र। दोस्तों सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। सोनभद्र क्यों प्रसिद्ध है? तो सोनभद्र में सिंगरौली क्षेत्र है जो कोयले की खदानों के लिए जाना जाता है। और सोनभद्र के बारे में आप याद रखें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो सोनभद्र ही है। सोनभद्र के बारे में आप याद रखिएगा कि सोनभद्र में रेणुकूट है, और रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट जो है वो हिंडाल्को कंपनी के लिए जाना जाता है, और हिंडाल्को एक एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहती है आपकी? तो जवाब होगा सोनभद्र में, लेकिन एससी आबादी सीतापुर में रहती है। एससी आबादी सीतापुर और एसटी आबादी सोनभद्र। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगले में क्या कहा गया है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सबसे कम जो एसटी आबादी है 2011 की सेंसस के अनुसार ये उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में देखी गई थी? तो आपका जवाब होगा बागपत। बागपत एक ऐसा ज़िला था जहाँ पर सबसे कम एसटी आबादी देखी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कौन से जिले में है? तो जवाब होगा सोनभद्र में। सर्वाधिक एसटी आबादी का जो परसेंटेज देखा गया वो सोनभद्र में था। और अगला देखें कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम किस में था? तो जवाब होगा आपका बागपत में था। सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ पे देखा गया? तो ये बागपत में देखा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगले फैक्ट में क्या कहता है? दोस्तों अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, और इसमें आपसे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जवाब होगा श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता किस जिले की थी? श्रावस्ती की। और इसकी साक्षरता कितनी अंकित की गई? तो 46.7%। ये प्रतिशत आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको केवल जिले का नाम याद रखना है, श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती के बारे में याद रखिए कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अधिकांश दिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में बिताए थे? तो श्रावस्ती में बिताए थे। और श्रावस्ती से एक चीज़ और आपसे पूछी जाएगी कि उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला माना जाता है। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, और अगला फैक्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मेल लिटरेसी थी ये कहाँ पे दर्ज की गई? तो जवाब होगा ये गौतम बुद्ध नगर में दर्ज की गई थी। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष किस ज़िले में हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में थे। अगले चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की ओर, और अगले फैक्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, यूपी में सबसे कम पुरुष जो पढ़े लिखे हैं वो कहाँ पर हैं? सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष हैं आपके श्रावस्ती में, श्रावस्ती। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। अगले में आपसे कहा गया है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो जवाब होगा आपका कानपुर नगर में। कानपुर नगर में जो महिलाओं की लिटरेसी का प्रतिशत था वो था 75.1%। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। आपसे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा था?
न्यूनतम महिला साक्षरता वाला ज़िला ये श्रावस्ती है। श्रावस्ती ओवरऑल साक्षरता दर के मामले में भी नीचे स्थान पर आता है और न्यूनतम महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता के मामले में किस पे आता है, आपका नीचे आता है। तो श्रावस्ती के बारे में याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो पुरुष साक्षरता दर है या महिला साक्षरता दर है या कुल साक्षरता दर है, वो सबसे कम है किस ज़िले में, श्रावस्ती में। तो दोस्तों ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश जनगणना के टॉप क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन आपको दिए जाएंगे वो लेके आएंगे। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इन क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। ये आने वाले सभी उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और मैं इसी आशा के साथ आज की क्लास को विराम देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली हर वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।